नमस्कार प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का रोदा नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजास्टर होगा। इसके अंतर्गत बेटा हम बात करेंगे डिजास्टर की क्या डेफिनेशन होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके कॉजेज हो सकते हैं और डिजास्टर का हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगी। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिजास्टर के बारे में। चलिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम बेटा ये बात करते हैं कि डिजास्टर क्या होता है, आपदा जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो ए डिजास्टर इज ए सडन इवेंट। सडन का मतलब बेटा क्या होता है, जो आपदा होती है ये अचानक होने वाली घटना है, ठीक। दैट सीरियसली डिसरप्ट्स द लाइफ, हेल्थ सर्विसेज, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट ऑफ ए कम्युनिटी। जो किसी भी समुदाय के क्या क्या चीज़ों को ये डिजास्टर जो है नष्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा लाइफ, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रॉपर्टी लोगों की डिस्ट्रॉय हो जाती है, साथ में इन्वायरमेंट को भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक। और क्या है, लोकल रिसोर्सेज ओवर हेल्म एंड कैन नॉट कॉप। तो लोकल रिसोर्सेज से मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी कभी डिजास्टर घटना होती है तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ सेंटर्स हो गए, स्टाफ हो गया, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, लोकल फंड्स हैं, फूड्स है, मेडिसिन है, इन सब की जो है ये कमी हो जाती है। यानी कि कुल मिला के ये जितने भी जो लोकल रिसोर्सेस हैं ये डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बेटा क्या कहेंगे, डिजास्टर कहेंगे, राइट। तो मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। डिजास्टर एक अचानक होने वाली घटना है जो जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाएं, संपत्ति एवं पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। और जो भी हमारे स्थानीय संसाधन हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स है, स्टाफ है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड्स है, लोकल फंड है, फूड मेडिसिन इत्यादि, ठीक है, इनसे नियंत्रित नहीं हो पाती है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। चलिए बेटा बात करेंगे हम डिजास्टर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा डिजास्टर को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हमारा होता है नेचुरल डिजास्टर, दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। तो नेचुरल से मतलब क्या है, ऐसे डिजास्टर जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है, नेचुरल फोर्सेस के कारण उत्पन्न होती है, उनको हम बच्चा क्या कहेंगे, नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर की, तो इस प्रकार का जो डिजास्टर होता है वो मनुष्य के द्वारा किए गए गलत कार्यों की वजह से आपदा होती है। जैसे नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही की वजह से, टेक्नोलॉजिकल फेलियर, कोई टेक्नोलॉजी कोई तकनीकी जो चीज़ है उसमें फेलियर हो जाने से, या कोई इंटेंट हिंसा करने से, ठीक है। तो इस प्रकार अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो मैन मेड डिजास्टर कहलाता है, राइट। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स में क्या क्या आते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम नेचुरल डिजास्टर में बात करते हैं फ्लड की, ठीक है, यानी कि बाढ़। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हम लोगों के जीवन में, तो इसमें जो है आपको ड्रॉनिंग देखने को मिलेगा। ड्रॉनिंग का मतलब बेटा क्या होता है, डूबना। वाटरबॉर्न डिजीज, ठीक है ना, पानी से होने वाली जो डिजीज है वो आपको देखने को मिल सकती है। डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। डिस्प्लेसमेंट से मतलब क्या होता है बच्चा, कि मान लीजिए कहीं बाढ़ आई, ठीक है, और आप जो है जिस एरिया में रहते थे वहां से दूसरे एरिया में जो है ट्रांसफर हो गए या दूसरे एरिया में चले गए बाढ़ की वजह से, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, राइट। दूसरा क्या है, साइक्लोन, जिसको हिंदी में हम लोग चक्रवात कहते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, इंजरीज, डेथ, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स। आपने देखा होगा कि जब कभी भूकंप आता है तो बहुत जिससे जो घर होते हैं वो काफी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंजरी देखने को मिल सकती है, डेथ देखने को मिल सकती है, राइट। चलिए, बात करते हैं सुनामी, ठीक है। तो बेटा सुनामी होता क्या है एक्चुअली, जो समुद्र के अंदर, जिससे हम कहते हैं, कह सकते हैं भूकंप, ठीक है। अगर समुद्र के अंदर जब भूकंप उठता है तब जो है काफी ज्यादा वेव्स जो है, समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे उठती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी सुनामी होती है तो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया, यानी कि तटीय क्षेत्र जितने भी हैं, तटीय क्षेत्र से मतलब क्या है, यानी कि समुद्र के किनारे जितने भी जो घर हैं आसपास, वो सारे क्या है, जंगल जो भी चीजें हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यू टू द सुनामी।
चलिए बात करते हैं ड्रॉट यानी कि बेटा सूखा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सूखा अगर जैसे डिजास्टर पड़ा तो उसमें क्या क्या आपको देखने को पड़ेगा, मल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कुपोषण संबंधित, क्योंकि जब सूखा होगा तो कोई भी चीज़ पैदावारी नहीं होगी। ठीक है, फसलें नहीं उत्पन्न होंगी। फेमाइन देखने को मिलेगा, फेमाइन का मतलब क्या होता है, भुखमरी। ठीक है, डेथ भी देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग। तो याद रखिएगा जो फॉरेस्ट फायर होता है ये नेचुरल डिजास्टर में भी आ सकता है और मैन मेड भी, यानी कि आदमी की लापरवाही की वजह से, मनुष्य की लापरवाही की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। तो ये आपको नोट में याद रखना है। ठीक। अच्छा, इसका इम्पैक्ट बेटा क्या क्या पड़ता है, तो एयर पोल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जीव हमारे जंगल में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और क्या है, सोशल संबंधित आपको इश्यूज होंगे, रेस्पिरेटरी संबंधित जो है बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, राइट बच्चा। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, यानी कि मानव निर्मित आपदा के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल फेलियर, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है, उद्योग जो औद्योगिक होते हैं और जो तकनीक होती है उसमें अगर किसी प्रकार की विफलता हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको डिजास्टर देखने को मिल सकता है, जैसे फायर एक्सीडेंट। ठीक है, मान लो कि किसी फैक्ट्री में जो है आग लग गई है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में उसका कॉज क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है, तो जनरली सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है हमेशा, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। ठीक है, या कोई गैस लीक हो गई हो। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, आदमी जल सकता है, सफोकेशन। ठीक है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में एस्फाइक्सिएशन कहते हैं, यानी कि दम घुटना। ठीक है ना। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु दुर्घटना। ठीक है ना। कॉज क्या है इसका, रीजन क्या होता है, जैसे कि लीकेज ऑफ रेडिएशन, मान लीजिए कि कोई रेडिएशन जो है लीक कर गया हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो कैंसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जन्मजात विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं केमिकल डिजास्टर्स की, यानी कि रासायनिक आपदा। जैसे मान लीजिए कोई लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस, मान लीजिए कोई पॉइजनस गैस जो है वो लीक हो गई हो। ठीक है, जैसे कि भोपाल गैस कांड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, या कोई केमिकल जो है उसकी लीकेज हो गई हो, तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा सिस्टेमिक पॉइजनिंग आपको देखने को मिलेगा। सिस्टेमिक पॉइजनिंग से मतलब क्या है, जब जहर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चा, सिस्टेमिक पॉइजनिंग कहलाती है, राइट। चलिए और क्या आपको देखने को मिलेगा, क्रॉनिक इलनेस, यानी कि लंबे समय तक जो है आपको बीमारी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स की, यानी कि परिवहन संबंधित दुर्घटनाएं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते भी हैं कि रेल एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट है, एयर एक्सीडेंट है, तो ये इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो मास कैजुअलिटी इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि व्यापक जनहानि। ठीक है, दूसरा सीवियर ट्रॉमा देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अगला है हमारा वार एंड टेररिज्म, यानी कि युद्ध एवं आतंकवाद। कारण क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन जैसे कि विस्फोट हो गया। ठीक है, गन फायर, बंदूक। ठीक, इंटेंशनल वायलेंस, यानी कि जानबूझकर की गई कोई हिंसा, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इंटेंशनल वायलेंस कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देखने को, तो हाई मोर्टेलिटी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट यहाँ देखने को मिलेगी। सीवियर ट्रॉमा देखने को मिलेगा। ठीक है, पीटीएसडी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब बेटा क्या होता है, डिजास्टर के बाद में व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले जो तनाव होते हैं, ठीक है, तनाव संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि पीटीएसडी कहा जाता है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ अदर्स क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डिजास्टर का। तो इसमें हम बात करते हैं बेटा बायोलॉजिकल डिजास्टर की। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे कि पेंडेमिक, कोविड-19 उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एपिडेमिक जैसे कोरोना। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या होता है बेटा अंतर, तो याद रखिएगा पेंडेमिक व्हेन डिजीज स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है ना, यानी कि एक से अधिक राष्ट्रों में कोई बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी बच्चा, पेंडेमिक कहलाएगी। ठीक है ना। वहीं अगर हम एपिडेमिक की बात करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर जो रीजन होता है, कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, वहां अगर बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हमारी एपिडेमिक कहलाएगी, राइट। अगला क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी जो है वो फेल हो गई हो, द फेलियर ऑफ मैन मेड सिस्टम और टेक्नोलॉजी। ठीक, एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे मान लो कि पावर ग्रिड फेलियर हो गई या डैम कोलैप्स हो गए। चलिए अगला है हमारा इन्वायरमेंटल डिजास्टर, यानी कि पर्यावरण संबंधित आपदा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, सीवियर पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज भी के कारण भी जो है उसको भी हम डिजास्टर की कैटेगरी में
रखेंगे यहाँ पे, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।